कि मामला जो आपके स्कूल के साथ में नाम को जोड़ के इस तरह से आ रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है, आपका संदेश क्या है? मैंने जो फैक्ट है वो आप बताएंगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वैन वाला मन्नू वो एलएफएस स्कूल से बच्चे को लेके आए। अभी ड्यूरेशन हमारा फुटेज तो नहीं दिखा रहा है, एलएफएस का जो फुटेज है आप वहाँ से चेक करिए कितना देर में अंदर आया है। गेट 10 मिनट हुआ होगा, ठीक है। अंदर आए, मैं बाहर ही खड़ी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे बच्चे आने वाले हैं। गेट कीपर को आगाह कर दिया गया था कि बच्चे आ रहे हैं, गेट में रहिएगा, गेट खोलिएगा। मन्नू भैया ने गाड़ी यहीं में पार्क कर दी हमारे क्लास के सामने, ये मतलब यहाँ इधर, ठीक है, इधर में पार्क कर दिए। मैं वहाँ सीढ़ी पे खड़ी थी, भैया हमारे पास आए। भैया को मैंने बोला कि ये बच्चे आपके वैन में आते हैं, बोले हमको पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे इसलिए मैंने बच्चों को वहाँ छोड़ दिया क्योंकि उनके वैन के बच्चे हैं बोल के उनको बोला गया था कि बच्चों को लेके आए, जिसमें से 2 बेटियाँ भी थी, लड़की भी थी। उनके वैन में जाते नहीं हैं, हमारे रिक्वेस्ट करके वो लेके आए, ठीक है। और फिर हम लोग यहीं तक मामला हो गया। यहाँ जब बच्चों को छोड़ दिया, यहाँ पे वो उतार दिए, हाँ। बच्चे वहाँ चल गए, आपने रिसीव किया? हमने रिसीव किया, गाड़ी चले गए। गाड़ी जाने के बाद भैया गेट बंद कर देते हैं, अब बच्चे अपने अपने क्लास चले गए। अभी ऐसा है कि मैम, हम लोग जब थाना वाले से इंक्वायरी किया, थाना वाले से जो केस के आईओ हैं उनसे जब पूछा कि उनने लिखा क्या है, कंप्लेन क्या है, तो उनका कहना यह है कि रास्ते में कहीं कुछ घटना नहीं घटा है, आपके इस स्कूल कैंपस में बच्ची आई है, उतारे हैं। अब उसकी मम्मी कह रहा है या बच्ची कह रही है कि मेरे को मन्नू अंकल गोद में लिए और गोद में लेके आप वो जो पीछे आपके बाथरूम है, बाथरूम के तरफ में लेके गए। तो ये आप से मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपकी स्कूल की भी एक बदनामी है और उस पेरेंट्स के द्वारा ये बदनामी की जा रही है, तो कहाँ तक सच्चाई है? मैं अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए या किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हुई है तो कानूनी कार्रवाई होगी, अगर नहीं गलत है तो कोई निर्दोष भी व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। तो इसमें आप बताएं कि कितना सच्चाई है कि क्या वो बाथरूम लेके गया? नहीं, हमारे सामने ही 5 बच्चे, 3 लड़के 2 लड़कियां, सब मेरे सामने उतरे, हमने उनको गाइड किया। बच्चे अपना अपना क्लास जानते हैं, सब अपने अपने क्लास चले गए। भैया ने यहाँ गाड़ी रोका, भैया हमारे 1 सेकंड 2 सेकंड हमने हमारे साथ बातें हुई और वो चले गए, ठीक है। अगर पेरेंट्स का कहना है कि हमारे स्कूल में घटित हुई है, बच्चे को उधर लिया गया है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्ची अपने क्लास गई। अगर बच्ची पीड़ित रहती, दर्द में रहती तो सबसे पहले क्लास टीचर को बोलती। हमारे अंडर में बच्ची डांस करती है, कॉन्सर्ट प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, हमने बाहर बच्चों को डांस कराया, कम से कम 45 मिनट बच्चे ने डांस किया। तभी भी मैं सामने खड़ी थी, मैं प्रैक्टिस करा रही थी, तभी भी तो उनका चेहरा में हमने कुछ इस तरह से पेन देखा ही। मैं खुद माँ हूँ ना, मैं तो देख सकती हूँ कि बच्चे पीड़ित है, बच्चे को दर्द हो रही है। क्लास टीचर भी चलो नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वैन ड्राइवर ने ये कार्य किया है तो हमारे गेट कीपर है, हमारे माली भैया है, वो दिन भर माली भैया रहते हैं ग्राउंड में, क्या कब लेके जाए? जब मेरे सामने से गाड़ी निकल गई तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपके ये जो गेट कीपर हैं आपके, तो ये सामने आपके हैं खड़े, यही आपके गेट कीपर है? यही हमारे गेट कीपर। आपने ही गेट को खोला था उस दिन? जी। आपने क्या देखा उस दिन? हम तो गेट मतलब सब जितना भी सब घुस चुके थे, निकल भी चुका था। और गेट बंद करके हम 50 फीट 40 फीट आगे आया था, तब मन्नू भाई आके हॉर्न बजाया। गेट खोलने के बाद में उसको पहले डांटे, उसको हम लोग तो इतना लेट काहे किए, तो बोले भैया देखिए ना ऐसी बात है, हमको वहाँ से बच्चा दे दिया है, ये करना है। तो बोले हूँ सर गेट में उतार दूँगा, तो बोला नहीं अंदर छोड़ देंगे। बोला अंदर क्योंकि यहाँ पर ये है, अंदर छोड़। हम गेट खोले, अंदर घुसाया और हम देखा पूरा घुमा कर के गाड़ी यहाँ खड़ा था,
उसका बच्चा को उतारा बहुत ज़्यादा 3 या 4 मिनट हुआ, बहुत ज़्यादा मान लिया 5 ही मिनट होगा, गाड़ी से निकल गया। फिर हम गेट बंद करके हम लोग यहाँ मैक्स से चालू करना पड़ता है, क्योंकि डांस का ये होता है ना, तो वो ये गेट बंद करके हम लोग इधर आए। तो गेट बंद करके आप इधर आ गए, गाड़ी चल गया, और बच्चा को उतरते हुए कहाँ पे देखे? यहाँ पे। बच्चा सब तो यहाँ गाड़ी खड़ा करके सभी दिन। और उसके बाद बच्चे किधर गए? स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर। अरे माली तो इधर ही में। आप माली हैं यहाँ पे? हाँ, इस स्कूल में? आपका नाम क्या है और आप क्या क्या उस दिन का घटना को देखें, क्या जानते हैं, ये बताइए। मेरा नाम राजेश सुंडी है, मैं यहाँ गोलचक्कर में काम कर रहा था। मनु भाई आया अपना, यहाँ गाड़ी खड़ा किए, बच्चा उतारे के क्लास में चले गए, मनु भाई अपना गाड़ी लेके चले गए। इसी बार हम लोग काम रखा है कि लास्ट बच्चा तो सब उतर गया है, अब हम लोग माइक चालू करना, तो गाड़ी निकल गया, उसके बाद हम लोग माइक चालू करना अपना आगे। तो वो जो बच्चा को उतार दिया गया, तो आप लोग देखे उतरते हुए? हाँ, बच्चा क्लास में जाते हुए देखे? में था। यहीं थे। तो अब बच्चे का जो गार्जियन है उनका कहना है, और कि मेरी बच्ची कह रही है कि गाड़ी से उतार के गोद में लेकर के, ऐसा पुलिस वाला का कहना है ना, कि गोद में लेकर के बाथरूम के उधर लेके गए। तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, आप लोग बताएं। ये झूठ है, क्योंकि वो यहाँ से वैन उतारा, बच्चा चल गया। अगर यहाँ से बच्चा गोद में लेके आया तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर मिस खड़ी है, गेट कीपर है, हम 3 4 जन है, यहाँ टीचर है, सब देख रही है, कोई भी तो मना कर सकता कि नहीं, लेकिन वो लेके गए ही नहीं उधर, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, मिस यहाँ खड़ी है। तो ये एक साजिश कहीं है, एक साजिश है कि इसको फंसाया जा रहा है किसी न किसी रूप में, और स्कूल को भी बदनाम करने की साजिश चल रही है। और एक बात है भैया, पूरा सैटरडे बच्ची ने स्कूल में थी, कुछ जाहिर नहीं की, दर्द हो रही है कि क्या, कुछ ऐसा हम लोग को नहीं मालूम हुआ। पूरा संडे चला गया, पूरा मंडे रात में क्लास टीचर को कॉल आता है, तो आपने पूरा सैटरडे बच्ची के साथ थी, पूरा संडे आपने बच्ची के साथ है, तब आपको पता नहीं चला बच्चे को कुछ हुआ है करके? हाँ, रात में क्लास टीचर को कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वहीं में जब हमको पता चला, क्योंकि मिस ने कॉल मुझे की पहले कि मैं ऐसा, तो मुझे मालूम था कि कौन बच्चे मन्नू के साथ आए, मैं तुरंत बोल दी मन्नू के साथ। मुझे ये भी मालूम था कि जो बच्चे को लेके आए हैं वो मन्नू लेके आए, पूरा हम लोग को क्लैरिटी था। ऐसा भी नहीं कि हम लोग को मालूम नहीं कौन वैन वाला छोड़ दिया, इतना हम लोग को मालूम था कि वैन वाला ने, मन्नू ने छोड़ा है। तो जब पता चल गया मन्नू ने छोड़ा है, तो नेक्स्ट डे हम लोग कॉल किए LFS स्कूल में, भैया सुबह 8:30 बजे से लेकर जितना बजे तक पुलिस ने उनको बोला स्कूल में रहने के लिए, वो LFS स्कूल के ऑफिस से लॉबी में बैठा रहा। अब बताइए मेरे। तो दोस्तों, आप सबने देखा और सुना कि अभी ये जो बयान चल रही है स्कूल प्रांगण में ही चल रहा है, जहां पर केस का घटना दिखाया गया है, केस का आइए बता रहे हैं। इस हिसाब से हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, और वैसे पेरेंट्स को भी ये सावधान करना चाहते हैं, और इस माध्यम से इस जिला के पुलिस महानिदेशक और इस जिला के पुलिस कप्तान, SSP, SP, DSP साहब से हम अनुरोध करेंगे कि साहब, इस घटना को आप अपने अंडर में लेकर इसको जांच करें, और निष्पक्ष जांच करें, और जल्द से जल्द जांच करें, क्योंकि एक जीवन और एक ज़िंदगी की बात है, एक बच्ची की बात है, और एक युवा का बात है। तो इस युवा आज 35 साल 40 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, चूँकि मैं पड़ोसी भी हूँ, और 35 साल से लगभग वो गाड़ी चला रहा है, आज तक कभी ऐसा बात नहीं आया। सीनियर बच्चों को भी लेकर बच्चे जाते हैं, वो पेरेंट्स जाते हैं, उन लोग जाते हैं, मन्नू जाते हैं, प्रेरणा क्लास भी जाते हैं, ले उसमें सीनियर बच्चे होते हैं। आज तक कभी सीनियर बच्चों के द्वारा ऐसा बात नहीं आया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये हमारा माली है, जो स्कूल का माली है, और ये हमारा गेटमैन है, जो गाड़ी का दरवाज़ा अपना गेट का दरवाज़ा खोले, गाड़ी को अंदर किए और गाड़ी को बाहर निकाले। इस बीच में बच्ची को क्लास रूम में जाते हुए देखे। तो अब सवाल ये होता है कि जब क्लास रूम में जाते हुए देखे, तो फिर बाथरूम के तरफ कैसे गया, क्यों गया? इसका मतलब है ये मनगढ़ंत कहानी है। हम पूरे प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, और साथ ही साथ तमाम ऑटो और वैन मालिक, वैन ड्राइवर से, और जितने भी स्कूल वाहन चलाने वाले व्यक्ति हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, सभी ड्राइवर जाते भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि कल से आप लोग हड़ताल पे आ जाएं,
क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी है। आज से मानगो में भी एक बार ऐसी हुई थी घटना, जो 4 साल वो व्यक्ति जेल में रहा, उसके बाद चौथे साल के बाद में ये पता चला कि वो निर्दोष है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस घटना को आप रेफरेंस लेके इस घटना को देखें। और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग कल से अनिश्चितकालीन, जिस तरह सरकार आपातकालीन घोषणा करती है, उसी प्रकार से इस स्कूल कैंपस के उपस्थित में तमाम वैन चालक, बस चालक, ऑटो चालक, जो भी स्कूल का बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं, वो सभी स्ट्राइक पे चले जाएं, अपने इंसाफ के लिए, अपनी मांग के लिए और मन्नू पांडे के लिए। निर्दोष को बचाना है तो आप लोग अपना अपना हाथ आगे बढ़ाइए और साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।